Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकंकरतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे जमगदावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तुलसी हेम रूपांच रतन रूपांच मंजरी भवमोक्ष प्रदां तोभ्यम अर्पयामि हरिप्रियां श्याम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महद्भ्यो स्तु नमः शिशुभ्यो नमः युवभ्यो नम आवटभ्य ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गास् चरन्ति दिव्या शिवमस्तुराज्ञां विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकन्ते प्रयक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरती के लिए सभी भक्तजन खड़े हो जाएं सभी। दुर्जो अजायद श्रोत्राद्वायुजप्राणयमुखादग्निरजायद। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को हरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, मम देवदेव। ओम महादेव शांतिरंतर्जगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जजनेन जमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च उषुपाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवत भगवान की, वेद व्यास भगवान की जय हो। सभी लोग बैठ जाइए। ओम गजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां।
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे दयाल हरे जय जय प्रभु दयाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय राम हरे जय श्याम 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 हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की वेदव्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो भागवत भगवान की जय हो श्री विष्णु महायज्ञ की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु भगवत प्रेमी भक्तजनों, पिछले 2 दिनों से श्रीमद् भागवत एकादशीय कथा का श्रवण हम लोग यथा समय कर रहे हैं। परसों विलंब से शोभा यात्रा के चलते हुआ और कल अरणि मंथन और अग्नि के प्राकट्योत्सव के चलते लेट, और आज भी कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण कुछ विलंब से कथा हो रही है। कल मैंने आप लोगों से बताया ही था, कथा 11 बजे से ही प्रारंभ होगी। सारे ही कार्यक्रम समय पर थे। कुछ ऐसे कार्य आए जिनको हटाना ऐसा था कि हटाया नहीं जा सका। कोशिश की गई तो थोड़ा सा विलंब हुआ।
शायद भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, इसलिए मैंने कल भी प्रायः शब्द लगाया था, क्योंकि हम लोगों के हाथ में सब कुछ नहीं होता। विश्व को चलाने वाले कुछ शक्ति दूसरी है और वह जैसे चाहती है वैसा ही होता है। तो इसलिए हम सभी को सबके ऊपर उनको ही समझना चाहिए कि हमें वो किस तरह से और कैसे क्या हमसे करवा रहे हैं। वही करने वाले हैं, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। आइए आज तृतीय दिवस पर भगवान और भगवदीय भक्तों की चर्चा करते हैं भागवत जी के माध्यम से। वैसे जैसा कि आप जानते हैं, यदि भागवत सप्ताह होती तो आज हम लोग बहुत आगे हो गए होते। तृतीय दिवसे कुर्यात् सप्तम स्कंद पूर्ण, 7वें स्कंद की आज कथा हो रही होती। एक तो संयोग 11 दिवसीय कथा है, थोड़ा समय मिलेगा। दूसरा कुछ जो कथाएं हैं, अनंत कथाएं हैं, धीरे धीरे उनकी चर्चा हम लोग यथा समय यथा शक्ति करते रहेंगे देश काल परिस्थितियों के आधार पर। कल जो प्रसंग था वह प्रसंग धुंधकारी और गोकर्ण की कथा का प्रसंग था, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और अंततो गत्वा धुंधकारी और गोकर्ण की जो कथा थी वो बड़े संक्षेप में ही हुई। समय ऐसा था कि अब बीच में ही बिना उद्धार किए छोड़े तो भी समस्या, तो इसलिए उसको किसी भी तरह से पूरा किया गया। वास्तव में ये जो गोकर्ण और धुंधकारी की कथा है, इस कथा को जो लोग सुनते हैं, भागवत में ऐसा वर्णन है कि उन लोगों को गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद भगवान की जय। भागवत जी में ऐसा लिखा हुआ है, गोकर्ण और धुंधकारी जी का जो प्रसंग है, विशेष तौर पर इसका पाठ यदि श्राद्ध के समय किया जाए, पितरों का श्राद्ध होता है, और श्राद्ध के समय यदि इसका पाठ किया जाए इस उपाख्यान का, तो ऐसा लिखा हुआ है कि पितरों की अनंत काल तक तृप्ति हो जाती है। इसलिए हमें पितरों के श्राद्धों के समय अवश्य ही इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद् वै विदहे दघौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवञ्च। यह जो आख्यान है, श्रुतम पवित्रम सकृत, यदि एक बार भी आपने सुना तो उससे अघौघम विदहे, अघ माने पाप और पापों का ओघ माने समूह, पापों के समूह को जो है समाप्त कर देता है। और श्राद्ध के समय किया गया तो जो है पितरों की तृप्तिम आभेत, पितरों को पूर्ण तृप्ति हो जाती है।
वास्तव में श्राद्ध का जो विषय है, श्रद्धया यद दीयते तत्श्राद्धम, जो हम श्रद्धा से अपने पूर्वजों को देते हैं वही श्राद्ध शब्द से कहा जाता है। तो इसलिए श्राद्ध हम सभी को अपने पितरों का अवश्य ही करना चाहिए। आज की स्थिति ये हो गई है कि जीते जी सम्मान नहीं और जाने के बाद में तो नाम भी नहीं। यही कारण है कि आज इतनी समस्याएं हम लोग देख रहे हैं। बच्चा पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता। पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी बच्चे की जो है कुंडली देखो, क्या कोई ऐसा क्रूर ग्रह आ गया है ना, क्या बात है। बच्चा जो है बात नहीं मानता। अब पंडित जी बेचारे क्या कहें, पंडित जी का भी धंधा है, हाँ राहु की दशा आ गई है। वास्तव में राहु की दशा तो क्या, भगवान की भक्ति जहां होती है राहु केतु कोई प्रवेश नहीं करता। लेकिन वास्तविकता तो ये है, अच्छा ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको स्वयं घटित और जो है अनुभूत बता रहा हूं। जो कारण है वहां जो बताया जाता है वो अलग है, लेकिन आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। कारण ये है कि वो तो आपकी बात मान नहीं रहा, लेकिन आपने अपने पिताजी की कितनी बात मानी, इसको पहले कभी सोचा? तो बच्चा तो जो है, बच्चा एक नकलची एक तरह का समझ लो होता है। उसने जैसा आगे से देखा वैसा स्वयं आचरण कर लिया। इसलिए हमें स्वयं इन चीजों को ध्यान में देना होगा। हमने अपने पिताजी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमने उनके बाद में कभी उनका श्राद्ध नहीं किया, हमने कभी भी उनके लिए भागवत सप्ताह उनके उद्देश्य से की जाए, कराई जाए, उनको तृप्ति मिले, कभी सोचा नहीं, कभी घर में कहा नहीं, कभी बच्चों से परामर्श नहीं किया। और आप चाहते हो कि हमारा पुत्र जो है हमारी बात माने, तो कैसे संभव? इसलिए आपका पुत्र आपकी बात नहीं मान रहा, इसमें आपकी महती भूमिका है। इसको सोचना चाहिए। दुर्भाग्यवशात जिनको सेवा का मौका नहीं मिला, लेकिन पिता तो थे, अभी भी बहुत कुछ उनके लिए किया जा सकता है और करना चाहिए। जीविते वाक्य करणात् मृता है भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। जीते जी पिताजी की आज्ञा का पालन करना। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि कहीं नहीं जाती, इशारों से भी काम हो जाता है, कहीं न कहीं इशारा भी नहीं होता, भीतर का जो संकल्प है उसी से काम हो जाता है। समझना चाहिए, समझदार के लिए इशारा बहुत पर्याप्त है। उनका देहावसान हो गया तो उनका वह दिन है जिस दिन उनका देहावसान हुआ, उस दिन भूर भोजन कराई, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी कराई। और अंततो गत्वा गया में जाकर के उनके नाम से पिंडदान जरूर करिए। जिस तीर्थ में जाइए वहां पिंडदान जरूर करिए। उनको गंगा इत्यादि में जाकर के उनके भी नाम से डुबकी लगाइए, उनको भी ले जाइए। हर दिन हमें तर्पण करना चाहिए। स्नान हम करते हैं, ये स्नान वास्तव में एक नित्य कर्मों में आता है, लेकिन हम नित्य कर्म मान के कभी नहीं करते। हम अपने शरीर की दुर्गंध चली जाए इसलिए करते हैं। जैसे आप भोजन करते हो
वो भी एक बार को छूट जाए, लेकिन जो स्नान है वो नित्य कर्म है और स्नानोपरांत अवश्य ही तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते हैं, पितरों की सदा कृपा रहती है। बच्चे फलते फूलते हैं, बच्चे खूब आपकी बात मानेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए बोले महाराज तर्पण जानते ही नहीं। जानते तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन जिसका पूर्ण प्रयास किया गया इसको मत जानो उसको जान गए, आज जिसको कहते रह गए इसको जानो उसको जान नहीं पाए। तो प्रयास करना चाहिए। जानने वाले बहुत हैं, उनके यहाँ पर जाओ, उनसे सीखो। नहीं कुछ जब तक जानते हो तब तक दक्षिण की तरफ स्नान के बाद में मुंह करो और ऐसे जलांजलि बनाओ और अपने पिताजी का ही ध्यान करके उनके लिए दो। इदम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। यही जल उनको अमृत के समान मिलेगा और वो आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। और वह दिन जब आता है तो उस दिन अवश्य ही आपको श्राद्ध उनका करना चाहिए। श्राद्ध की जो परंपरा है वो प्रायः समाप्त हो गई। कहीं कोई जानते भी हैं, उनके यहां भी नहीं है, उनके पास भी समय नहीं है। जो नहीं जानते वो जाने, जो जानते हैं वो अवश्य उसको करें। जब तक आचरण में कुछ नहीं है तब तक कुछ होना नहीं है। दवाई जब तक खाओगे नहीं तब तक वो लाभ नहीं कर सकती। आपके पास में भले ही बैग के बैग भरी हुई रखी रहे, इसलिए आपको उसका आचरण करना चाहिए, उसको अपने आचरण में लेना चाहिए। अवश्य ही सांवत्सरे का एकोदिष्ट श्राद्ध होता है, उसको करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तीर्थ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। विशेष विशेष तिथियां हैं, इनमें अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। ये सब हम लोग भूल गए हैं, जिसका कारण है कि आज हर जगह अशांति दिखाई देती है और जहां इनका आचरण होता है वहां समृद्धि और शांति ही शांति है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। अथ ते संप्रवक्ष्यामि सप्ताह श्रवणे विधिम सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए सनत कुमार इत्यादि बताते हैं कि देखो नारद जी, इसकी जो विधि है उसको सुनो। सहायै पशुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। पशु माने धन। इसको करने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होती है और प्रायः शब्द लगाया, धन की प्रायः होती है, अर्थात धन के साथ साथ में बल की भी आवश्यकता है, जन समुदाय की भी आवश्यकता है, जन सहभागिता की भी आवश्यकता है। ऐसी यह विधि साध्य है। तो इसलिए धन कैसे खर्च होता है, कभी किसी को संदेह हो तो सुरजीत के बाद में पहुंचना। बहुत धन की आवश्यकता होती है। दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रेक्षयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। जब मन में आ गई भागवत की कथा करानी है, पितरों का आशीर्वाद हुआ, देवताओं की कृपा हुई, तुरंत, क्योंकि शुभ कर्म में देरी नहीं होनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। शुभ कर्म को जल्दी से जल्दी कर लो, पता नहीं अगली क्षण में वो वैसा भाव आपका रह पाएगा या नहीं। इसलिए शुभ कर्म में देरी नहीं। और अशुभ कर्म कोई कभी विचार आया तो उसके अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, समय को टालने की कोशिश करनी चाहिए, शायद उस उपद्रव से आप बच जाए। तो एक दैवज्ञ विशेष ज्योतिषी है, ज्योतिषी का ही दूसरा पर्याय है दैवज्ञ। दैवज्ञ ब्राह्मण को बुलाएं
और सुंदर मुहूर्त पूछें। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। विवाह में जैसे लड़की का या लड़के का विवाह होता है, तो जब वो लड़की जन्म लेती है तब से आप जो है कोई एफडी कर देता है, कोई फिक्स कर देता है, विभिन्न तरह के वित्त का, धन का संचय प्रारंभ हो जाता है, सुरक्षीकरण प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही भागवत जी के लिए भी जैसे विवाह के लिए धन एकत्रित करते हैं और विवाह में हृदय को खुला छोड़ करके आप खर्च करते हैं, वैसे ही इसके लिए करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। विवाह में इस तरह से आप तल्लीन हो जाते हैं। वित्त महत्वपूर्ण नहीं है, चित्त महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चों के विवाह के लिए आप हर तरह से अपने सम्मान को सामने रख करके उस विषय में लग जाते हैं, वैसे ही चित्त को लगा करके, मन को लगा करके, मन से इस कथा को आपको करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। नवस्य आश्विनोर्जौच मार्गशीर्ष शुचिर्नभाः एते मासा कथारम्भे श्रोत्रीणां मोक्ष सूचकाः। नवस्य भाद्र महीना, आश्विन महीना, ऊर्जा अर्थात कार्तिक महीना, मार्गशीर्ष जानते ही है अगहन, शुचि आषाढ़ महीना और नभः श्रावण महीना। ये महीना अधिकांश तौर पर श्रोताओं के लिए मोक्ष के सूचक होते हैं। ये महीना भागवत सप्ताह के लिए ज्यादा श्रेयस्कर कहे गए हैं। वैसे तो ये है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती, श्रीमद् भागवती कथा तो कभी भी सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर ये जो महीने हैं ज्यादा शुभ माने गए हैं। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेस्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबभिः। स्थान स्थान में, गांव गांव में इस कथा का आपको पत्र का प्रेषण करना चाहिए। सबको आना चाहिए, इसमें सबसे प्रार्थना करनी चाहिए, सभी लोगों का इसमें आमंत्रण हो, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। और यहां तो कहा गया है कि दूरे हरि कथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यथा भवेत्। भगवान की कथा इत्यादि से जो लोग दूर रहते हैं, दूर का मतलब जहां सत्संग हो रहा है वो सुबह से ही निकल गए, रात में आए, सुबह फिर निकल गए, शाम को आए, दिन भर क्या हो गया, कहां पर्चा लग गया, उनको कुछ पता नहीं। तो जिस तरह से उनको भी पता लग जाए, रास्ते में बैनर बना के टांग दो, आते जाते देख ले, नहीं पढ़ना जानते किसी से पूछ तो लेंगे ये क्या है। उनको भी जिस तरह से ज्ञान हो जाए और जो हर कीर्तन से दूर रहते हैं उनको भी ज्ञान हो जाए। और महिलाओं को देखिए, लोग कहते हैं कि महिलाओं को पीछे, अरे महिलाओं का सब समय आगे सम्मान है। भागवतकार कहते हैं स्त्रियः शूद्रादयो ये च, स्त्रियों को, महिलाओं को, शूद्रादि को, सबको जिस तरह से पता लग जाए ये कथा यहाँ हो रही है, इस दिन से हो रही है, इस समय से हो रही है, जरूरत पड़े तो कुछ यान इत्यादि की व्यवस्था करके घोषणा करवा रहे, डिंडिम घोष कर देना चाहिए डंके की चोट पर यहाँ कथा हो रही है, जिससे कि सबको पता लग जाए कि यहाँ कथा हो रही है। देशे देशे विरक्ताये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यञ्च तल्लेखनमितीरितम्। देश में जहां जहां भी कुछ विरक्त लोग रहते हैं, संसार को जिन्होंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, ऐसे लोग जहां रहते हैं
जो वैष्णव है, भगवान के परम भक्त हैं, कीर्तन में जो उत्साह रखते हैं, उत्सुक रहते हैं, वो लोग, उनके लिए विशेष पत्र को छपवाए, पत्र के माध्यम से उनको भी आमंत्रण पत्र दे और सूचना दे, आप सब लोग भी आओ। भागवतकार कहते हैं कि उसको भी, पत्र को भी कैसे लिखना है वो भी बताते हैं। सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभः अपूर्व रसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। हमारे यहाँ पर प्रभु की कृपा से सज्जनों का समागम हो रहा है, जो कि 7 दिन तक चलने वाला है। अत्यंत ही सुदुर्लभ है, बहुत सुदुर्लभ है। अपूर्व रस रूप कथा यहाँ होगी, जिसमें कि आपका आमंत्रण है। ज्यादा से ज्यादा समय लेकर के उनको सूचित कर देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जिन कामों में पहले से व्यग्र है, व्यस्त है, उनको व्यवस्थित करके उसको आना होता है। इसलिए थोड़ा सा उसको पहले से सूचना दे देनी चाहिए, और ये लिख देना चाहिए। किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए कि नहीं, कथा हो रही है, आपको 7 दिन एकदम टाइम से रहना है। नाबका सह कदाचित दिनमात्रम तथापि तो सर्वदा गमनम कार्यम क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। किसी कार्य में पहले से कथनचित आप व्यस्त हैं, तो 7 दिन में से किसी एक दिन का समय निकाल लेना। नहीं समय एक दिन तो बहुत ज्यादा है, तो क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। इसमें तो एक क्षण भी बहुत दुर्लभ है। समय नहीं तो एक क्षण के लिए चले जाना। तीर्थे बापि गृहे बापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। तीर्थ का पहला महत्व है। तीर्थ में यदि कथा होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जंगल में हो तो वो भी अच्छी बात है। भाई तीर्थ में या जंगल में क्यों? क्योंकि तीर्थ में कुछ भक्त लोग रहते हैं, जंगल में विरक्त लोग रहते हैं, झंझट कम रहता है, विघ्नों की जो समस्या है उसका प्रतिशत बहुत कम होता है। या फिर इधर जंगल में या तीर्थ में नहीं जा सकते, गृहे वा श्रवणम मतम, घर में ही व्यवस्था करें। विशेष तौर पर जहां विस्तृत भूमि हो, जगह अच्छी हो, श्रोताओं को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हो, ऐसे सुंदर स्थान को कथा के पांडाल के लिए चयनित करना चाहिए। जहां पर कथा का पांडाल लगे, पूरी तरह से उसका मार्जन, लेपन, सिंचन, उसका परिष्कार कर देना चाहिए, और फल पुष्प इनके दलों से पूरे मंडप को सुसज्जित कर देना चाहिए, ध्वजाएं लगानी चाहिए। पूर्वम तेषाम आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम भक्तश्चापि तथा दिव्यम आसनम परिकल्पयेत्। सभी श्रोताओं के लिए सुंदर सुंदर यथा योग्य आसन लगाने चाहिए, और वक्ता के लिए भी विशेष दिव्य आसन की परिकल्पना करनी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। और मैंने पहले भी कथाओं में आपसे कहा है, बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है, बहुत से लोगों के सूचनाएं आती हैं, अरे आजकल महिलाएं कथा कर रही हैं, इनके लिए कोई निषेध या फिर विधेय कोई वाक्य हैं क्या? भैया आप ही भागवत के वक्ता हो, भागवत में ही तो साफ लिखा है। कैसा वक्ता हो? तो साफ साफ लिखा हुआ है विरक्त, विरक्त हो। तो जो समझदार है उसके लिए इशारा पर्याप्त है। विरक्त ये पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग का मतलब साफ हो गया, पुल्लिंग वक्ता हो। विरक्त, विरक्ता नहीं, विरक्त। विरक्तो
उसके आगे वैष्णवः, भगवान विष्णु का भक्त हो, भगवान विष्णु में जिसकी श्रद्धा हो, ऐसा भक्त हो। तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि आपको पूछे तो आप बता सको। विप्रः, विद्वान ब्राह्मण। विप्र का मतलब सामान्य ब्राह्मण नहीं, विप्र का मतलब विद्या याते विप्र, जिसने कृत भूरे परिश्रम जो हो, वेद शास्त्र विशुद्धि करे, वेद शास्त्र में जिसकी अभ्याहत गुरुओं की कृपा से गति हो, दृष्टांत कुशलः, अपनी बात को समझाने में दृष्टांत के माध्यम से भी जो समझा सके, उसमें जो कुशल हो, धीरः, और अत्यंत धैर्यशाली हो, वक्ता कार्योत निष्प्रियः। वक्ता ये भी पुल्लिंग है, वक्त्री नहीं, वक्ता कार्यः अति निष्प्रियः। ऐसा वक्ता जो अत्यंत ही निष्प्रिय हो, ऐसे वक्ता को अति निष्प्रिय हो उसको करना। तो अति निष्प्रिय शब्द भी पुल्लिंग है। तो इसलिए ये चीजें बहुत बहुत दूर तक चली जाती हैं। अब बताओ, जिसको हम इतने श्रद्धा से, भक्ति से, इतना खर्चा करके, इतना समय दे करके कर रहे हैं, उसमें इस तरह के कभी कभी ये किसी की निंदा या किसी की प्रशंसा नहीं है, ये जो वास्तविकता है, आप लोग भी इसको जानो, आपको भी इसका ज्ञान हो। इसलिए ये भागवत के जो ग्रंथ में ही, भागवत के महात्म्य में ही जो विधि है, उसी में साफ साफ लिखा हुआ है, उसी का मैंने अर्थ जस्ट आपको बताया है। भक्तो पार्श्वे सहायार्थम अन्यः स्थाप्यः तथाविधः पंडितः संशयच्छेद लोकबोधन तत्परः। भक्ता के साथ साथ में कुछ अन्य भी सहायकों का वर्ण करना चाहिए, जो कि नीचे से कोई प्रश्न विशेष आते हैं तो उनका जो है तर्कपूर्ण ढंग से उनका समाधान कर सके, क्योंकि 7 दिन तक वक्ता को कोई चिरकुट नहीं देना चाहिए लिख करके पर्ची। वैसे भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे पास में आज तक कोई पर्ची आई नहीं, लेकिन सुनते हैं कभी कभी कि लोगों के पास में पर्ची पहुंच जाती है। वक्ता को वास्तव में इतना धैर्यशाली होना चाहिए और अपने श्रोताओं को पहले से इतना सजग कर देना चाहिए। ये बड़ी एक भारी मूर्खता है। कथा पूर्ण हो जाए, किसी भी तरह का कोई भी आपका प्रश्न है उसका समाधान फिर करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पर्ची दे दे करके जो है वक्ता को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कभी विघ्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर जब पहले से ही आपके प्रश्नों का वो द्वंद्व प्रारंभ हो गया, उसने उत्तर दिया, आपने फिर एक पर्ची, तो उससे क्या है, ये चीजें शास्त्रार्थ थोड़ी हो रहा है। श्रद्धा भक्ति से वक्ता को भी वही चीजें बोलनी चाहिए जो इसमें हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि वक्ता उसको नहीं बोलता, श्रोता उसको सुनता नहीं, तो वहां द्वंद्व खड़ा हो रहा है। द्वंद्व नहीं करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा भक्ति से कथा सुननी चाहिए, और कोई विशेष कहीं कोई समस्या है तो अवश्य ही पूछना चाहिए, लेकिन सहायः अन्यः तस्य पार्श्वे गत्वा ततः समाधानम स्वीकरणीयम् इति अस्ति अत्रत्या व्यवस्था। भक्ता क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्व्रताप्तये अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत्। भक्ता को चाहिए कि कथा प्रारंभ हो उससे पहले ही क्षौर कर्म इत्यादि करा ले, और अरुणोदय से पहले पहले ही वह स्नान शौच से निवृत्त हो जाए। और यहां तक आप अपने घर में 3 घंटे 4 घंटे या सारा दिन पूजा क्यों नहीं करते हैं,
लेकिन कथा के समय जब आपका वर्ण हो गया, उसके बाद में तो लिखा है नित्यम संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यम स्वम प्रयत्नतः। जो वक्ता अपनी संध्या बंदन इत्यादि नित्य क्रिया है उसको करता है, उसको कथा के समय वर्णित होने के बाद में संक्षेपतः कम से कम समय दे करके कर ले। पूरा समय रात में समय मिले, कथा के उपरांत समय मिले, भागवत जी का ही पठन पाठन उसमें अपने आप को लगाना चाहिए। और उन रहस्यों में से भी हम क्या श्रोताओं को श्रेष्ठ विषय दे सकते हैं, इस पर उसको सदा मनन करना चाहिए। कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। कथा में कोई विघ्न न आवे, इसलिए भगवान गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विदना प्रीत्या धूप दीप समन्वितः। कथा से प्रारंभ में श्रीमद् भागवत जी की भी प्रयत्न पूर्वक पूजा करे, विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजा करे, नमस्कार करे। और आप ध्यान से सुनो, हाथ जोड़ करके आरती से पहले प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। ये श्रीमद्भागवत नाम से जो विख्यात, ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप मैंने स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? भव सागर से जिस तरह से मेरी मुक्ति हो, इसलिए मैंने स्वीकार किया है। ऐसा अपने भाव में, अपने भीतर मन में इस तरह का उसको भाव ले लेना चाहिए। और उसके बाद में बड़े दीनहीन भाव से, देखो ध्यान से, एवं दीन वचः प्रोच्य भक्तारं चाथ पूजयेत् शंभुस्य वस्त्रभूषा वे पूजान्ते तंच संस्तवे। बड़े दीन भाव से वक्ता के पास में जाकर के यथा शक्ति वस्त्र भूषण इत्यादि से उसकी पूजा करे और उसकी भी प्रार्थना करे। हे सुखदेव स्वरूप, हे प्रबोधज्ञ, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ जानकार, इस कथा के माध्यम से मेरा जो अज्ञान है उसको आप दूर करो। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, जिस तरह से कहीं कथा में कोई विघ्न न हो। वो सभी लोग, ये नहीं कि यहां से वहां, कहीं कथा में कोई विघ्न न हो, इसके लिए भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र है, गणपति का मंत्र है, गायत्री इत्यादि के मंत्र हैं। इनका बड़े श्रद्धा भक्ति से, सजगता से, निरालस्य भाव से पूजन और इन सभी को भगवान में तल्लीन होकर के जप करना चाहिए। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंताम युदस्य च कथा चित्ता शुद्धमति सवलवेत फलमुत्तमम्। ध्यान दीजिए, लोग कौन क्या कहेगा, धन, बड़ा धन खर्च हो रहा है, अब आज तो जो हो गया कल से कम हो, इस तरह की धन की, घर की, पुत्र की, इन सभी चिंताओं को छोड़ करके कथा चित्तः, कथा में मन लगाए और कथा के साथ में शुद्ध मति, बड़े सुंदर अपनी बुद्धि को करके, यदि जो कथा सुनता है श्रोता, तो चाहे वो परीक्षित हो चाहे सामान्य कोई भी क्यों न हो, श्रोता सब समान ही है। परीक्षित तो वही एक अभिमन्यु पुत्र थे, बाद बाकी कथा आयोजक हो सकते हैं, परीक्षित तो वही है। सलभेत फलम उत्तम, वह श्रोता उत्तम फल को प्राप्त करता है। मध्याह्न में कुछ समय के लिए थोड़ा विराम करना चाहिए। ये भी देखो कितना स्पष्ट सारी चीजें हैं, जिससे कि जो श्रोता हैं उनको कोई कष्ट न हो। समय पर
उनको जल पीना है, कहीं कोई पैर इत्यादि में कष्ट है वो भी दूर हो, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मलमूत्र जयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः अवश्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना। मलमूत्र ज्यादा समस्या न फैलाएं, इसलिए लघ्वाहार लेना चाहिए। 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी ही खाओ, तो आपके लिए कथा में सुनने में विघ्न नहीं आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर हविष्यान्न लेकर के, या फिर फलाहार ले, या फिर दिन में एक बार भोजन लेने से रात्रि में बढ़िया निद्रा आती है और सुबह बहुत ही सुंदर चित्त से उठते हैं, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक बात बताऊं, एक बार भोजन भी ले लिया, दिन में फलाहार भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर वक्ता को वास्तव में वक्ता का मन प्रसन्न हो तो यहां से क्या क्या नहीं, सब कुछ है, लेकिन वक्ता डिस्टर्ब जब हो जाता है तब बड़ी समस्या है। तो इसलिए, लेकिन परंपराएं कुछ ऐसी चल गई हैं, उन परंपराओं को हटाना मिटाना बड़ा भारी दुष्कर है। लेकिन कहने में तो कोई परेशानी नहीं, कहा तो देना ही चाहिए। रात में नींद अच्छी हो तब सुबह मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, और रात में 1 बजे तक 2 बजे तक यदि वहीं छाती पे कीर्तन होता रहे तो बोले शंकर भगवान की जय, और सुबह जल्दी उठना ही। लेकिन इसको टाला भी नहीं जा सकता। अब दुविधा में दोनों गए, न इधर के रहे न उधर के। यजमान की श्रद्धा होती है, कुछ परिस्थितियां होती हैं, इसलिए वक्ता लोग पूर्व से ही जहां कथा होती है वहां से थोड़ा सा दूर रहते हैं। उसका कारण है भाई, श्रोता हैं जो नहीं आ पाए दिन में, वो रात में कम से कम अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, कीर्तन हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो नहीं आ पाए वो उसको सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मुख्य ड्राइवर है वही डिस्टर्ब हो गया तो सुबह जब यात्रा होगी तब समस्या हो सकती है। तो खैर अभी नहीं, इन विचारों को आगे ध्यान में रखना चाहिए, श्रोताओं को भी, परीक्षित आयोजकों को भी और वक्ता को भी। कभी कभी इतनी श्रद्धा होती है कि श्रद्धा के मारे तो पीछे भगवान भी चल देते हैं, तो वक्ता और जन सामान्य की तो बात ही क्या है। नहीं महाराज रहो आप यहीं, चाहे कुछ भी हो, बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए, लेकिन व्यवस्था की आवश्यकता है। तो इसको बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लेना है। ये जस्ट मैं आपको एक ज्ञान के लिए बता रहा हूं, एक बहुत ही अनुभव है उसको बता रहा हूं, है ना। तो इसलिए कोई व्यवस्था में कहीं कमी नहीं है, व्यवस्था 100% से भी ऊपर कुछ होता है तो वैसी है हर तरह की, लेकिन ये जस्ट आपको ज्ञान के लिए बता रहा हूं, ऐसा होना चाहिए। फलाहारेण वा भाव्यम एक भक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेद्यस्तु कर्तव्यम श्रवणायत। यदि फलाहार करके रह सको बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार भोजन करो, या फिर जैसे आपको सुख हो। यदि 50 रोटी खा करके ही आप आराम से कथा सुन सकते हो तो वो ही अच्छा है। पता लगा कथा के लिए तो बिठा दिया और उपवास में न इधर के रहे न उधर, कुछ भी नहीं आ पाया, वो तो पेटे की तरफ देखते रह गए, तो वो ठीक नहीं है। यदि आप भोजन करके ही यदि कथा को समझते हो कि ज्यादा अच्छी सुनी जा रही है तो वैसा ही करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य मदः सुप्तिः पत्रावल्याञ्च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिञ्च कुर्यात् नित्यं कथाव्रती। एक एक विषय बड़ा सुस्पष्ट है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अधः सुप्तिम जमीन पर सोना चाहिए, और पत्रावल्याञ्च भोजनम पत्तल पर भोजन करना चाहिए। इससे क्या है, क्यों ये पत्रावल्याञ्च भोजनम, बर्तनों में भोजन रहता, कुछ तो पैसा है वो बच जाता। बोले उतना उनको ले जाकर के माजोगे, साफ करोगे, इसको सीधे लो अपना फेंक दो, काम खत्म, समय बच गया। समय श्रेष्ठ है इसमें। दूसरी बात, यहां से आपके बर्तनों को कोई ले जाएगा, वो धोएगा, उसको भी भगवान की, चूंकि वो कथा सुन रहा है, वो भी कथा सुन सके, इसलिए समय बचाने के लिए शुद्धता की दृष्टि से पत्रावली में भोजन का विधान है। कथा समाप्तो भुक्तिञ्च कुर्यात् नित्यं कथाव्रती। कथा से प्रारंभ में थोड़ा बहुत कुछ फलाहार ले लेना चाहिए, और कथा की समाप्ति में भोजन करना चाहिए। द्विदलम मधुतैलञ्च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जय्यात् नित्यं कथाव्रती। जहां तक संभव हो, जो गरिष्ठ अन्न है, उड़द इत्यादि की दाल है, मधु है, तैल है, गरिष्ठ अन्न है, भावदुष्ट है और परिशुद्ध अर्थात कई दिन का रखा हुआ है, बासी, इन सबको कथा का व्रत जिन्होंने लिया है उनको त्याग देना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरुग्रो व्रतनाम तथा स्त्रीराज महताम निंदाम वर्जयेद यः कथाव्रती। कथाव्रती को निंदा से बचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव भगवान के भक्त हैं, उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु गो और जो व्रती हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और स्त्री राज महताम चैव, स्त्रियों की जो अधिकारी हैं उनकी, और महान जो लोग हैं उनकी, इन किसी की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। सत्यम शौचम दयाम मौनम आर्जवम विनयं तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रती। कथाव्रती सदा सत्य का पालन करे, सत्य बोले, सदा पवित्र रहे। पवित्रता बहुत आवश्यक है। सभी के प्रति दया भाव होना चाहिए, और कम बोले। यहां तो लिखा है मौनम, मौन रहो तो गला ही नहीं बैठे। मौन, कथाव्रती को जो है पहले से ही मौन रख लेना चाहिए, समस्या ही का समाधान है। मौन और जब बड़ा सरल, पूछना तो चाह रहा है लेकिन उनके तेवर देख करके पहले से ही दूर हैं, कोई नहीं पूछ पा रहा। सरल, इतना भव्य कथाव्रती है, उन सब का भाव हो, हाव भाव से ही पता लगे। उनके परिवेश है, पहनावे है, वो भी भव्य होने चाहिए, दिव्य होने चाहिए, भड़काऊ नहीं होने चाहिए। विनयम, बड़े विनय भाव से। और यहां तो भागवतकार कहते हैं इस तरह से उदार मानसम, दूसरे के ऊपर बड़े उदार मना हो करके कथा को सुने, ऐसे कथाव्रती हो। दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। दरिद्र जो लोग हो,
क्षयी हो। क्षय विशेष एक रोग होता है जिसको आजकल टीबी नाम से भी जानते हैं। रोगी कोई भी रोग हो, जिनके भाग्य ठीक न हो, पापी हो, जिनके पुत्र न होते हो, या फिर जो मोक्ष की कामना रखता है, सब कुछ तो कर लिया, अब तो वहां जाने का समय है, अब कुछ हमें भागवत सुन लेना चाहिए, इस तरह की कामना लेकर के भागवत कथा सुननी चाहिए। इन सबको ही कथा सुननी चाहिए, अर्थात दरिद्र व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाएगी भागवत के सुनने से। ध्यान दो, क्षयी रोगी का क्षय रोग दूर हो जाएगा, और जो रोग हैं अन्य वो भी इससे दूर हो जाएंगे। जिनके निर्भाग्य हैं वो सौभाग्यशाली बन जाएंगे, जो पापी हैं वो निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन कथा में आकर के शुद्ध मति से भक्ति से सुनो और आगे वैसे पाप न हो ऐसा संकल्प करो तो, और ऐसा नहीं किया तो डबल होकर के फिर आ जाते। इसलिए कथा में आए सबका भागवत जी अपनी शरण में सबको ले रहे हैं, लेकिन अब आगे इस तरह से आचरण नहीं करोगे तो सबके लिए द्वार खुले हुए हैं। वो कहते हैं कोई भी कितना भी पाप कर्मवान आ जाए, सबके लिए यहां पर दरबार है। अनपत्य जिनके पुत्र नहीं होते, उनके पुत्र भागवत जी की कृपा से होते हैं, या फिर जो मोक्ष कामी हैं, पाप तो बहुत हो गए, अब भगवान मोक्ष दे दें। भागवतकार कहते हैं उनको मोक्ष भी प्राप्त भागवत जी की कथा से होगा। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। भागवत कथा के बाद में उद्यापन का प्रसंग आता है, लेकिन जो अकिंचन है, जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, जिनके पास में धन का अभाव है, निष्काम है, उनको उद्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कथा सुने बस, उतने से ही वो पवित्र हो जाते हैं। समय समय पर वक्ता और भागवत ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। जय शब्द समय समय पर वक्ता के द्वारा, समय समय पर श्रोताओं के द्वारा जय शब्द होना चाहिए, नमस्कारात्मक शब्द होने चाहिए, और शंख शब्द तथैव च। मैं प्रथम दिन से ही कहना भी चाह रहा था, लेकिन जब कोई नहीं रहता तब दिमाग में आता है, और जब सब होते हैं तब भूल जाता हूँ। आज जो है भागवत जी ने ध्यान दिलाया, आपने कहा भी था शायद घर में शंख है या जहां भी है, नहीं है तो उसकी व्यवस्था करके शंख जो है आरती के समय या वहां भी पूजन के समय भी पूजा भी करो, और उसको अवश्य ही बजाओ। बजता नहीं, या बजा भी हो, मुझे नहीं सुनाई दिया है, तो बजाना चाहिए, अवश्य ही बजाना चाहिए। शंख शब्दम चकारयेत्। और ब्राह्मण याचकों को पैसा और दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए आ गए लो दक्षिणा लेने के लिए, नहीं। अरे आप चूंकि भागवत कर रहे हैं, इसीलिए भागवत में विधान ही है। जो श्रोता आवे, विशेष तौर पर जिनको आवश्यकता है उनको भोजन भी कराओ और उनको चकाचक दक्षिणा भी। ये भागवत में ऐसा नियम ही है। इसी के लिए तो जोड़ करके रखा है, और छाती पर रख के थोड़ी ले जाओगे, इसी के लिए रखा है। धन तो इसी के लिए कमाते हैं, यही धन की सार्थकता है। आज तक बताओ कोई लेके गया है क्या? लेकिन जो आवे, इसका मतलब ये नहीं कि लाख रुपए आप किसी को दोगे तभी दक्षिणा हुई। जो आपकी सामर्थ्य है, रुपया 2 रुपया जो भी संभव हो, जो आए, संत महात्मा विरक्त, उन सबको अवश्य ही देना चाहिए, भोजन भी कराना चाहिए। भागवत की बात
प्रतिश्लोकञ्च जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पश्च तिलान्नादिक संयुतम्। यदि संभव हो सके तो भागवत जी के प्रत्येक श्लोक से आहुति देनी चाहिए, है ना। तिल है, जौ है, चावल है, घी है, मिश्री वगैरह मिला करके, चीनी मिला करके, मेवा मिला करके, और प्रति श्लोक से हवन करना चाहिए। वही विष्णु यज्ञ है। ये भागवत जी का ही एक विशेष अंग है, कोई अलग से कुछ विशेष है ऐसा नहीं है। अब उस विषय को किस तरह से आप अपने ढंग से कर सकते हो, वैसा करना चाहिए। दोषयोः प्रसमार्थंच पठेन्नाम सहस्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः। दोषयोः प्रसमार्थं है, बड़ा मार्मिक श्लोक है, ध्यान देने लायक श्लोक है। दोषयोः, यदि कहीं दोष हो गए हों, दो तरह के दोष होते हैं। दोषयोः द्विवचन है। दो तरह के दोषों को दूर करने के लिए भगवान के नाम, जो सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, है ना, इन सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए। इससे क्या है, वो दोनों तरह के दोष दूर हो जाते हैं। कौन से दो तरह के दोष हैं, तो उनके लिए कहते हैं नास्ति अस्मात् अधिकं यतः। दोष दो तरह के हैं, न्यून और अधिक। कभी कभी क्या होता है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, ये न्यूनता हो गई। और जितना होना चाहिए उससे भी कहीं आगे ही चले गए, वो अधिक दोष हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए सहस्त्र नाम का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। और हमारे विद्वान लोग जो है सहस्त्र नाम का हर दिन पाठ करते हैं। और कल से आचार्य जी के सानिध्य में आप लोग हवन भी सहस्त्र नाम से करोगे अवश्य ही। ये भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, जो भी शुभ अशुभ, जो भी न्यून अधिक जो दोष होते हैं, उनको शांत करने के लिए उसकी महती भूमिका है। सक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्। सुंदर स्वर्ण सिंहासन बनवाए, यदि सामर्थ्य हो उस पर पुस्तक भागवत जी की सुंदर अक्षरों में लिखी हुई लिख करके पूजा करके वक्ता को उसका दान करना चाहिए, यदि संभव हो सके तो। तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा तारुण्यम परमं चाभूत सर्वभूत मनोहरम। ऐसे कुमारों ने बड़ी विस्तृत, ये जो मैंने आपको बताई है ऐसा मत समझो मैंने प्रत्येक श्लोक बोला है, कहीं कहीं से श्लोक, 10-20 में से एक श्लोक बोल करके बहुत विस्तृत उनका सार तत्व मैंने आपको बताया। इस तरह से कुमारों ने देवस्य नारद को भागवत जी की जो कथा का विधान है, उसकी जो विधि है, उसका जो नियम है, उस नियमावली को बताया। इधर भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्टता को प्राप्त हो गए, जो कि सबको ही अत्यंत मनोहर लग रहे थे। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो ब्रह्मण्ये तपोधनाः वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। नारद जी ने कथा की समाप्ति में कहा, हे कुमारों और हे श्रोताओं, मैंने जो अभी तक सुना उससे ये निर्णय निकाला है, इस निष्कर्ष तक मैं पहुंचा हूं कि सभी धर्मों के लोगों को भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इस श्रीमद् भागवत जी की कथा के श्रवण से ही जो वैकुंठस्थ, वैकुंठ में रहने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद हैं, वो इसके श्रवण से प्राप्त हो जाते हैं।
उनका लाभ हो जाता है, उनके दर्शन हो जाते हैं, उनका अनुभव होने लगता है। इसलिए कौन नहीं चाहेगा भगवान का दर्शन हो, कौन नहीं चाहेगा हमें सुख हो, कौन नहीं चाहेगा हमारे से दरिद्रता दूर हो, कौन नहीं चाहेगा हमारे कार्यों में जो विघ्न है वो दूर हो। इसलिए सभी धर्मों को, सभी वर्णाश्रमियों को भागवत जी की कथा अवश्य ही श्रद्धा और भक्ति से सुनना चाहिए। ता तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनैः शनैः। ऐसे नारद जी और कुमारों का संवाद चल ही रहा था। उसी समय भागवत जी के श्लोकों का पाठ करते हुए 16 वर्षीय व्यास भगवान के पुत्र ज्ञान महाब्ध चंद्रमा, ज्ञान रूपी महार्णव समुद्र से जैसे चंद्रमा निकला, चंद्रमा के समान, कथा के अंत में निज लाभ पूर्ण, जो स्वयं ही अपने आत्माराम में ही परिपूर्ण थे। कभी कोई ऐसा 10-20-50 रुपए 10-20 लाख रुपए कोई दे तब संतुष्ट हो महाराज जी आए, ऐसा निज लाभ अपने लाभ में ही जो परिपूर्ण है। ऐसे जो है श्री सुखदेव जी महाराज वहां भागवत जी के श्लोकों का पाठ करते करते सबके सामने आ जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी को देख करके सभी लोग उठ गए, सुंदर ऊंचे आसन पर उनको बिठाया। सुखदेव जी ने बैठते ही सबसे पहले उनके मुख से निकला निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिको, अरे भावुको, जो आप सुन रहे हो यहीं पर और समाप्ति मत कर देना, इसको तो आप सुनते रहो। किसको सुनते रहें? क्या है ये? बोले निगम कल्प तरोर गलितम, अर्थात वेद रूपी वृक्ष का यह अत्यंत सुपक्व फल है, अच्छा पका हुआ ये फल है। और सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी की अर्थात मेरे मुख से कहीं इसमें कोई दोष था तो वो दोष भी दूर हो गया है, अमृत द्रव से युक्त हो गया है, अमृत युक्त हो गया है। इसलिए आलयम, जब तक आपका लय नहीं हो जाता, जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक हे रसिको, हे भावको, इसको भागवत जी को पान करते रहो। बोले पान क्यों कहें? इसको तो खाना चाहिए, फल है तो फल तो खाया जाता है, पान तो होता नहीं। चूंकि भागवत रसात्मक है, रस को पिया जाता, बोले मुंह से पिया जाए, वो मुंह से पीने लायक नहीं, ये कानों के द्वारा कर्णपुटों से इसको पीजिए, अर्थात इसका श्रद्धा भक्ति से श्रवण करिए। आगे 2 श्लोक हैं, मंगलाचरण के प्रसंग में उनकी व्याख्या करूंगा ही। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद्वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन उन सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण तिलक के रूप में यदि कुछ है तो श्रीमद् भागवत यही है। यही वैष्णवों का, भगवान के विष्णु के भक्तों का परम धन यही है। यही पारमहंसी संहिता है। इसी में अमल ज्ञान गाया गया है।
जहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहित निष्कर्मता का वर्णन है, इसका श्रवण करते हुए, इसका पठन करते हुए, इसका विचार करते हुए, भक्ति पूर्वक यदि पठन, श्रवण और विचार इसका यदि करता है तो नरः विमुच्य, मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए और सब कुछ पढ़ो, समय है, अच्छी बात है, यदि समय नहीं है तो भागवत जी की शरण में आ जाओ। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचे। सुखदेव जी महाराज अपना जो उनका अनुभव है उसको वो बताते हुए कहते हैं, अपनी अनुभूति कहते हैं, स्वर्गे, न तो ये रस स्वर्ग में है, न सत्यलोक में है, न कैलाश में है, न वैकुंठ में है। इसलिए हे सद्भाग्यवानो, भाग्यवानो, इसको जो है सदा पियो, सदा पियो, कभी भी मां मुंचत करे, कभी इसको छोड़ो मत। जब भी समय आपके पास में मिल जाए, जब भी आपके पास में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, जब भी इस तरह का कोई सत्संग का कार्यक्रम हो, अवश्य ही कार्यक्रम जो भी आपके हैं उनका थोड़ा विराम करके वहां भागवत जी की शरण में अवश्य ही जाना चाहिए। इस तरह की श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी की महिमा कह ही रहे थे कि तब तक वहां भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हरि ही आविरासी, भगवान प्रकट हो जाते हैं। और केवल अकेले नहीं, जब एक सामान्य प्रधानमंत्री जाता है, उसके साथ में कितने मंत्री, कितनी सुरक्षा, सारी व्यवस्थाएं लेकर के चलते हैं। ऐसे भगवान जब आए, विश्व के नाथ हैं, तो उनके साथ में जितने पार्षद हैं सभी आते हैं। प्रहलाद भी आए, बलि भी आए। सबसे पहले असुरों में, असुर योनि में उत्पन्न उन्हीं का ध्यान दिया गया। देखो, तुम्हारे घर भी हमारे भक्त हैं, और देखो जहां भी हम चलते हैं वो साथ में चलते हैं। कभी कभी एक दल दूसरे दल को अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या कहता है, जो कल तक तुम्हारा मंत्री था वो देखो आज हमारा मंत्री है ना, हाथों में हाथ लगा कर फोटो खिंचाते हैं नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ। तो भगवान के साथ में प्रहलाद भी आए, और उनके भी पौत्र बलि भी आए, उद्धव भी आए, फाल्गुन अर्थात अर्जुन भी आए, जितने सुरर्षि इत्यादि थे वो सभी आए। सुरर्षि देवर्षि नारद ने उन सभी का पूजन किया। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्ररे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तो तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय। भगवान को और भी सुंदर उच्च स्थान पर बिठाया गया और सभी लोग भगवान के सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन की तीनों लोकों में इस तरह से गूंज हुई कि भवो भवान्यासा। भगवान शंकर भी पार्वती जी के साथ में कैलाश पर्वत पर रह नहीं पाए, वो भी उनको ले चलो भाई, कुछ दिव्य गूंज आ रही है। और ब्रह्मा जी भी सपत्नीक वहां आते हैं कीर्तन के दर्शन के लिए। प्रहलाद स्थालधारी तरलगति तया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनोऽभूत्। इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी स्वयं ताल, प्रहलाद जी के पास में ताल वाद्य यंत्र था। उद्धव कांस्य बजा रहे थे। वीणाधार जी स्वयं सुरर्षि देवर्षि नारद हो गए और अर्जुन स्वयं ही राग का आलाप कर रहे थे। इंद्र से जहां उन्होंने मृदंग सीखा था, इंद्र स्वयं ही गुरु मृदंग बजाना प्रारंभ कर देते हैं।
जय जय करते हुए सुकुमार जो सनक सनंदन सनातन संत कुमार थे और भाव वक्ता सरस रचना से युक्त व्यास पुत्र मुख्य जो है वक्ता के रूप में बड़ा सुंदर कीर्तन करने लगा। देखो कैसा कीर्तन होता